नमस्कार दोस्तों। ये जो टाइम चल रहे हैं कोरोना के, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, थोड़ा भय है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज का जो चूज़ किया है वो एनवायरनमेंट में थोड़ी क्लैरिटी स्प्रेड करने का है। इसमें मैं 4 पॉइंटों पे चर्चा करूंगा, जो मैं थोड़े ट्रेंड्स बताऊंगा उसमें क्या हो रहा है और उन लोगों को इस चीज़ में मदद होगी। पहली चीज़ मैं बताऊंगा गवर्नमेंट जॉब्स को लेके, कि गवर्नमेंट जॉब्स में बच्चे जो अभी एग्जाम्स नहीं दे पा रहे हैं और उनके बारे में चर्चा करूंगा। दूसरी चीज मैं बताऊंगा रियल एस्टेट के कुछ ट्रेंड्स के बारे में। तीसरी चीज मैं महिलाओं के लिए कुछ बताऊंगा, इस टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए। और चौथा मैं जनरली सब लोगों को बताऊंगा कि नौकरी का किस हिसाब से आप लोगों को काम करना चाहिए। पर उससे पहले, बिफोर आई स्टार्ट, आई विल कवर वन बिग थिंग जो हम सब बहुत गलत कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी गलती जो हम जनरल आम आदमी कर रहा है उसको मैं बताना चाहूंगा, और वो ये है जी, एक परसेप्शन बैटल ऑन है सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे, हर जगह। इस एनवायरनमेंट में इतना पॉलिटिसाइजेशन हो रखा है कि लोगों की क्लैरिटी जा चुकी है और पूरी की पूरी एनर्जी उसी चीज में व्यय हो रही है, वेस्ट हो रही है। ये चीज से आप सबको बचना है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इंडिया का हर 5वां आदमी एक कार्यकर्ता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का। ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कुलीग्स हो सकते हैं, नौकरी पे हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, या फिर आप खुद भी हो सकते हैं। आपको इन लोगों से बचना है। ये हमेशा चर्चा इस तरह की ही करेंगे कि ये बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छा किया, या वो खराब है, या वो खराब था, या उसने अच्छा किया। इससे कुछ भी नहीं निकलना आपकी लाइफ में। अगर आपकी बेटी 22, 23, 24, 25, 26 साल की है, आप पिता हैं, आपका ध्यान उसकी कोई नौकरी या शादी में ही होना चाहिए और तीसरी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आपको कहीं टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है कौन सी सरकार आएगी, कौन सी जाएगी, कौन अच्छा है, कौन खराब है। जस्ट कीप द फोकस इन योर हाउस। मेरा पूरा चैनल इज ऑल अबाउट दिस। मैं पहले सटल तरीके से बोलता था ये चीज, जैसे थोड़ा शर्मा शर्मी में या इनडायरेक्टली, पर अब माहौल ऐसा हो गया है, खुल के ही बताना पड़ेगा लोगों के भले के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। जिनने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है आप कर लीजिए। इन पे मेरी अलग अलग प्लेलिस्ट में 12 बूफे का मेन्यू है, 12 अलग अलग पकवान हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस हैं, उनको देखिए, काफी क्लैरिटी मिलेगी। इस वाले में मैं सबसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के पीछे मत भागो। हर पॉलिटिकल पार्टी का धर्म है पावर में रहना या पावर में आना, और वो अपना धर्म बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन उनके ये काम करने में हम अपनी लाइफ को जो स्वाहा कर रहे हैं उससे हम कहीं नहीं पहुंच पा रहे। हमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा किसी की लाइक करके या डिसलाइक करके, हमें मिलेगा अपने जुगाड़ से, अपनी किस्मत से। एक लिमिट है इन सब चीजों की चर्चा करने की। ये एक तरफ का स्पेक्ट्रम के एक तरफ है, दूसरा तरफ है जी ये आईपीएल में जो टीम बनाए जा रहे हैं बच्चे। मतलब एक तो मतलब माँ बाप लगे हुए हैं पॉलिटिकल उसके अंदर और बच्चे अपने किसी प्रोग्राम में लगे हुए हैं। मैं आई सी पीपल वेस्टिंग टाइम लाइक एनीथिंग। तो ये एक गलती है। आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि इसमें बहुत ज्यादा मत कूदें एंड अपनी लाइफ पे फोकस करें। तो पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगा, 18 से 27, 30 साल के जो बच्चे हैं, 27, 28 तक के जो हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की परीक्षा दे रखी है, रिजल्ट नहीं आया है, या परीक्षा की तैयारी हो रही है, या पिछली बार फेल हो गए थे इस बार फिर तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की को डेट नहीं आई है, एंडलेसली घर पे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं। ये माँ बापों को इन बच्चों को बोलना है बाहर जाके काम करो या पैसे कमाओ या जो करना है करो। आप ये पूरे टाइम एंडलेसली घर में बैठना ठीक नहीं है, कि वेट करना कि कोरोना ठीक हो जाएगा, टाइम नॉर्मल हो जाएंगे, फिर मेरा एक परीक्षा पास हो जाएगी। आप अपनी जिंदगी सुहा कर रहे हो। आप अगर 22, 23, 24, 25, 26 साल के हो गए और आपसे पैसा नहीं कमाया जा रहा आज, तो कल भी नहीं कमाया जाएगा आपसे।
और आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी। इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाना चाहूंगा आगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो 10 से 15 मिनट का, उसमें खुल के बताऊंगा एग्जैक्टली बच्चों को क्या करना है। एक सबसे बड़ी बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, किताबें नहीं पढ़ते जो लाइफ को चेंज कर सकती हैं, क्योंकि 18 साल तक तो स्कूल की किताबें पढ़ी, फिर कॉलेज में चले गए, फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पढ़ रहे हो, फिर क्या जब नौकरी लग जाएगी तब वो किताबें पढ़ोगे? क्योंकि क्या ऐसी कोई किताबें हैं कि जो पढ़कर आप अपने जीवन में कुछ उन्हें इंप्लीमेंट करके अपने दम पे, अपने कंट्रोल पे लाइफ को कुछ अच्छा कर सके? तो ये कौन बताएगा? क्या आपकी लाइफ में कोई मेंटर है जिसको पुराने टाइम में गुरु बोलते थे, अंग्रेजों ने उसको अंग्रेजी का टर्म मेंटोर बना दिया, जिसने चीजें फिगर आउट कर ली हैं, जिसने चीजें देख ली हैं, जो आपका टाइम बचा देगा, जो आपको पहले ही बता देगा कि ये जो ख्याली पुलाव आप कर रहे हो कि मैं ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा, इसके चांसेस वैसे भी बहुत कम है। और आपका कट ऑफ क्या है, कितने साल तक तैयारी करते रहोगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, गवर्नमेंट जॉब की? कोई तो कट ऑफ होगा। स्टेट गवर्नमेंट्स में तो 40 साल तक नौकरी के लिए आप लग सकते हैं, तो 40 साल तक आप एग्जाम ही देते रहोगे कि मेरी नौकरी लगेगी? ये आप लोगों को सोचना है। दूसरा पॉइंट है जी रियल एस्टेट का ट्रेंड। रियल एस्टेट के मैं अभी छोटे से 2 ट्रेंड की बात करूंगा। रियल एस्टेट में रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है एसेट्स की। बहुत लोगों को पैसा नहीं चाहिए रियल एस्टेट खरीदने में। हो क्या रहा है, मार्केट में 25 लोग हैं जो रियल एस्टेट खरीदेंगे, पैसा केवल एक को ही चाहिए। एक ये ए है, ए के पास 1 करोड़ रुपया है, इसने बी की प्रॉपर्टी खरीद ली, बाकी बी से लेके जेड तक किसी के पास कोई पैसे नहीं है, केवल ए के पास है। तो ए ने जब बी की खरीदी तो बी ने सी की खरीद ली, सी ने बेच के डी की खरीद ली, डी ने कुछ ले ली, किसी ने छोटी ले ली, किसी ने बिल्डर फ्लोर ले लिया, किसी ने प्लॉट ले लिया, किसी ने दुकान ले ली। जो जब जिसकी जो चीज खरीद रहा है उसका ट्रिगर होता जा रहा है। मैंने अपना बिल्डर फ्लोर बेचा आपको तो पैसे से मैंने दुकान ले ली, जिसकी मैंने दुकान ली उसने कहीं फ्लैट ले लिया, फ्लैट वाले ने कुछ ले लिया। ये चीज बहुत हो रही है, ये सर्कुलर ट्रेडिंग बोल सकते हैं, ये बहुत हो रही है अभी। तो अर्नड इनकम इतनी नई एसेट नहीं खरीद पा रही, लेकिन जो अनअर्नड इनकम है कि कोई ऊपर चला गया, उसका पैसा अगली जनरेशन को आया, अगली जनरेशन ने उसको बेच दिया, बेच के उसके 4 टुकड़े करके अलग अलग जगह चीजें ले ली, इससे रियल एस्टेट चलना शुरू हो गया है दोबारा से काफी अच्छा। तो इसमें दूसरा जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि जो 1990s में बच्चे पैदा हुए हैं, 95 में जैसे पैदा हुए, 99 में जो हैं, ये घर नहीं खरीद पाएंगे। अगर आप इनके माता पिता हैं, इनके लिए पहले से घर खरीद लो, ये रेंटर्स ही होंगे। जैसे कि लंदन में चल रहा है, लंदन में पेरेंट्स को सबसे बड़ा खौफ और इनसिक्योरिटी ये है कि उनके बच्चे उम्र भर रेंट पे रहेंगे, वो उनके लिए खरीद नहीं सकते क्योंकि उनने अपना मुश्किल से खरीदा हुआ है, और वो उम्र भर रेंट ही देंगे। इकोनॉमिक साइकिल अब ऐसा चलना है वर्ल्ड में कि जो ये नई जनरेशन है, ये बेचारी कभी घर खरीद ही नहीं पाएगी। कैसे भी कैलकुलेशन कर लो, जो भी इनकी तनख्वाहें 30, 35, 40 हजार, उसमें 25-30 लाख के घर भी नहीं खरीद पाएंगे ये, और फिर जब तक वो खरीदने की औकात होगी उन घरों की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये आपको एज ए पेरेंट ये देखना है कि आपका जो पैसा है वो आपको किस तरह लॉकेट करे कि अपने बच्चे का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके लिए एक छोटा सा घर कहीं ले सकते हो, ले लो, भले वो उसमें रहे चाहे ना रहे, पर उसका जो किराया है वो उसके कहीं और अगर किराया दे रहा है तो उसको वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, हेजिंग बोलते हैं, जैसे वो उसके लिए रहेगा। कम से कम परिवार में आपकी रेंटल इनकम रहेगी अगर रेंट कहीं देना है। क्योंकि मैंने पिछला भी एक वीडियो बनाया था मैरिज सीरीज का 4 में, उसमें मैंने बोला था परिवार को साथ रहना, इकट्ठे नहीं रहना। तो आप अपने बड़े बड़े घर मत खरीदो, अपना छोटा ले लो और बच्चे का भी जुगाड़ कर लो, और जब बच्चे को रहना पड़े तो उसके लिए उसको अलग दे देना। फिर चाहे अगर वो अच्छा कर जाए तो उससे किराया ही ले लेना। यस, अपने बेटा बेटी से किराया लेना थोड़ा कम मार्केट रेट से, कोई शर्म नहीं है, पर आपने उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी कि भाई हाँ तू रह सकता है, अगर तू अच्छा करेगा तो रेंट दे देना, अच्छा नहीं करेगा तो तुझे मेरे को कहीं रखना तो था ही। क्या करेंगे, बच्चे को डिसोन तो ना कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी को इसे बैंक फॉर द बक करते हैं, उठा के फालतू में कमर्शियल खरीदने की जरूरत नहीं। जब अपने घर में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो पूरा नहीं हुआ, मैंने लोगों को बहुत देखा है, खुद चले जाएंगे 3 BHK में, बच्चा साथ रहेगा नहीं, कोई सेट हुआ नहीं है, एंड आप लोग अपना कमर्शियल में फंसे हुए। बहुत जनता ऐसी है। कमर्शियल पे मेरे को अलग से बहुत डिटेल वीडियो बताना है, बहुत उसका लैंडस्केप बहुत अचानक से चेंज हुआ है। जो लोग उस पर चाहते हैं कि मैं ढंग से डिटेल वीडियो बताऊं और इस बार खुल के बताऊं, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइबर बेस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है चीजों को खुल के बताने में। पहले आप थोड़ा शर्मा शर्मी में चीजें बताना चाहते हो। मैं कमर्शियल पे बहुत बड़ा सीक्रेट आउट करना चाहता हूं।
मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम अगर 20 से 30 कमेंट सेक्शन में कमर्शियल के मेरे को आ गए तो आई विल डेफिनेटली मेक। एंड रिक्वेस्ट है अभी तक जिनने चैनल सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया है प्लीज आप लोग दबा दीजिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट महिलाओं के लिए मैं बताना चाहता हूं, अपना तीसरा पॉइंट। महिलाएं बहुत चिंता में हैं और उनको फेवरेट टाइम है चिंता। चिंता का वो डॉट हटा दो तो चिता है, ठीक है, चिंता चिता है एक्चुअली। पर चिंता क्यों कर रही है? क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं रही। झाड़ू पोछा बर्तन अगर नहीं कर रहा इंसान और बाहर नौकरी भी नहीं करता तो और अपने परिवार से बहुत प्यार करता है तो बेस्ट चीज क्या करने को किसी भी लेडी के लिए, महिला के लिए? चिंता। मेरे को बेटी की चिंता है, मेरे को बेटी की चिंता है, पता नहीं कैसा दामाद मिलेगा, कब शादी होगी, इसकी नौकरी लगेगी, बेटी की लगेगी, भाई मुझे बड़ी चिंता है, कोविड की चिंता। ये चिंता क्यों है आपको? क्योंकि आपको कोई और खालीपन भरने को है नहीं। क्योंकि एक आदमी का एक टाइम होता है, एक मेंटल स्पेस होता है, तो चिंता से आप भर देते हो उसको और आपको लगता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूं। और जो औरतें चिंता नहीं करती अपनी फैमिली की वो तो बिल्कुल ही मतलब टाइम पास करती हैं। आपको ये देखना है जी, सारी महिलाओं को बताना है आज इस वीडियो के सुनने के बाद कल सुबह से आपको एक काम करना है। अपने परिवार में जितने भी लोग हैं, पति बच्चे, चाहे लड़का चाहे लड़की, 10 साल से बड़े होने चाहिए, उनको खाना बनाना सिखाना है। यस, खाना बनाना सिखाना है अपने परिवार में आपको सबको। किसको कोविड हो जाए, कब आप डाउन हो जाओ पता नहीं, तो खाना बनाना तो आना चाहिए। बाहर से मेड आ नहीं सकती, बाहर का खाना खा नहीं सकते और आपने सिखाया नहीं एक बेसिक चीज। आपका डर कम होना शुरू हो जाएगा जब आपको पता चलेगा कि भी आपके घर में अकेले खाना बना सकते हैं, सब्जी काट सकते हैं। और खाना बनाने में मैगी और चाय मत सिखाना, तड़का कैसे लगता है, सब्जी कैसे लगती है, बनती है। बहुत शादियां टूट रही हैं, मैरिटल काउंसलिंग में मेरे पास केसेस आते हैं क्योंकि लड़कों ने तो कभी सीखा ही नहीं खाना बनाना। लड़कियों को आता था तो हमारे छोरियों को छोरों के बराबर कर दिया। ठीक है, वो दंगल पिक्चर आई थी, हमारी छोरी कम है, छोर आते हैं तो बराबर होगी। छोरे ने भी नहीं आता खाना बनाना, छोरी ने भी नहीं आता, बसा लो घर। ठीक है, बजाय लड़कों के कोड़े मार मार के उनको खाना सिखाना, औरतों ने लड़कियों को भी सिखाना बंद कर दिया। ये बहुत बड़ा गलत हो रहा है समाज में। जो वो 40, 45, 50, 55, 60 साल के भी पुरुष हैं उनको भी सिखाइए, अपने लड़के को भी सिखाइए, अपनी लड़की को भी सिखाइए, सबकी ड्यूटियां बांधिए। ये एक काम महिलाओं को करना है। और दूसरा क्या करना है, ऑल लेडीज, ऑल महिलाएं जो सुन रही हैं मेरा ये वीडियो, आपकी कोई मर्जी उम्र हो, आपने पैसे कमाए हैं, काम किया है, मुझे नहीं पता, बट अब आपको अपनी लाइफ को मोनेटाइज करना है, अपने टाइम को मोनेटाइज करना है। आप 50 साल की हो चाहे, आपको अपना दिमाग लगा के पैसे कमाने हैं। अगर आप नहीं कमा सकती इतनी लाइफ देखने के बाद और इतनी स्किल्स होने के बाद, फिर आपके बच्चे भी नहीं कमा सकते। जो भी 40s में है लेडीज, 50s में है, वो कुछ ऐसा करें कि वो चीज सेटअप करें और बच्चों को फायदा हो। और जितने भी पुरुष अपनी नौकरियां छोड़ के जो सरकारी नौकरी में थे या किसी और नौकरी से पके हुए हैं और उनको बड़ी एंटरप्रेन्योरल अंदर से वो चुल मच रही है, वो अपनी बीवी का साथ दें और अपने उनके नाम पे अरमान निकालें और टेस्ट केस करें उन पे कि भी ये ले 1 लाख 2 लाख 3 लाख, चल कुछ स्टार्ट कर, तेरे नाम पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो ये एज ए परिवार गोइंग फॉरवर्ड आपको करना है। कोई फायदा नहीं, आपका लड़का लड़की कोई बैंगलोर में, गुड़गांव दिल्ली के रहने वाले, बैंगलोर में 40, 50, 60 हजार की नौकरी कर रहा है और 1 रुपया नहीं बच रहा उसका। कोई फायदा नहीं वहां भेजने का, उसको कोई फायदा नहीं पुणे का भेजने का। जो अपना जहां है ना वहीं सेट हो जाओ। ये टाइम्स ऐसे हैं, इन टाइम्स में जो परिवार पास है, साथ तो बोलते ही नहीं मैं आजकल, जो परिवार पास है वो बहुत सुख शांति से रह रहा है कि भाई कल को, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना ये ऐसे ऐसे जाने नहीं वाली। हमें लग रहा है इंजेक्शन लग जाएंगे, जरा कैलकुलेट कर लो इंजेक्शन लगने में कितना टाइम लगेगा। 25 लाख 23 लाख को लग रहा है, बढ़ गए 30 को लग गया, 30 को 1 लग रहा है, सबको 2 लगाने, कैलकुलेट कर लो कितने महीने हैं। और उसके बाद फिर कोई दूसरा स्ट्रेन, फिर पता नहीं कोई और कलेश, वो हमें आगे फ्यूचर का नहीं पता। परिवार को पास रखो, प्रैक्टिकल हो जाओ, फालतू में पैसे वेस्ट मत करो। और आखिरी पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो लोग बहुत नौकरी भी कर रहे हैं, अपनी नौकरी में बहुत ज्यादा आत्मा मत डालो। कभी भी कंपनी मिसयूज करके थ्रो कर देगी, उसका एक थ्रेशोल्ड ही रखो। और मुझे बड़ा जो फीडबैक नया आ रहा है कंपनी के जो मिडिल लेवल और टॉप लेवल से, उसको अंदर ही अंदर सुन के तो मैं बहुत खुश होता हूँ। और वो शिकायतें ये आ रही है कि ये जो अगली जनरेशन है जी, ये काम नहीं करती, इनको ना एक स्टेज के बाद आप रगड़ नहीं सकते और इनकी एम्बिशन नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज है।
ये बहुत अच्छी है, क्योंकि एक जनरेशन जो इंडियंस की थी उनकी कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं थी, हर आदमी पिसने को तैयार था। तो ये जो नई जनरेशन ने जो अपना सब कट ऑफ बना दिया है ना, ये मेरे को बहुत पसंद है कि भाई अब आप इनको चाहे एम्बिशियसलेस बोल लो चाहे कुछ बोल लो, लेकिन मुझे इस जनरेशन को भी ये गाइड करना है कि ये एक बात तो ठीक है कि आपने अपना गन्ने का जूस किसी दूसरे को राइट नहीं दिया कि 4 बार तू निकाल के तू जूस पी ले और मेरे को पैसे कम मिले और मेरी शरीर खराब हो जाए, ये ठीक है। लेकिन अगर आपका वो जो टाइम बचा है, जो एनर्जी बची है, अगर आप उसको नेटफ्लिक्स देखने में, फालतू के दोस्तों से बातें करने में और वहां स्वाहा कर देंगे ना, फिर आपकी लाइफ भी कहीं नहीं पहुंचने वाली। यहां तक तो बात सही है कि आप अपनी लाइफ में वो बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी मतलब इस तरह मतलब बहुत ज्यादा अपना टाइम नहीं दे रहे, लेकिन उस टाइम को क्या आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं, क्या इंट्रोस्पेक्शन कर पा रहे हैं, क्या ग्रोथ कर पा रहे हैं, क्या अपना पर्सनल स्किल सेट बढ़ा पा रहे हैं, ये आप लोगों को देखना है। जिन लोगों को इन चीजों पे आइडिया लेने हैं मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे पास आइडियाज हैं, मैं वेबिनार्स भी करता हूं इन टॉपिक्स पे। तो जो मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे मैसेज के रूप में, मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर लूंगा, तो मैं उन वेबिनार्स में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब मैं आपको ये प्रैक्टिकल आइडियाज दे रहा हूं। मैं कोई कोर्स और वो कुछ नहीं करने वाला कि भाई मेरा 20,000 25,000 का जो दुनिया के कोर्स चल रहे हैं, 1 करोड़ रुपया कमा लो और ऐसे बन जाओ वैसे बन जाओ, हवाबाजी वाला मेरा कोई काम नहीं है। बड़ा प्रैक्टिकल सा है, और मैं कहता हूं जो चीज 1-2 घंटे में नहीं समझाई जा सकती और एक 5वीं क्लास के बच्चे को नहीं समझाई जा सकती, उस चीज को वैसे भी समझने का कोई फायदा नहीं है। तो अभी जो मैंने पहली चीज जो सबको बोली थी, ये पॉलिटिकल डिबेट से बाहर निकल जाओ, बॉयकॉट कर दो इनको, बोल दो इनको जो ज्यादा पीछे पड़ता, भाई तेरे वाले ने हम वोट कर देंगे, पीछे मत पड़ तू, हाँ बहुत अच्छा है जो भी है, तेरे वाला है ना बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेट आदमी है, तू हमने छोड़ दे अब, ठीक है। लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन माई फैमिली, माई नौकरी, माई पैसा, माई सेहत, माई स्किल्स, माई लाइफ, माई मेडिटेशन, माई सुकून, माई पढ़ाई। प्लीज प्लीज ये आप लोगों का जी, जैसे मैंने भी वीडियो में आप लोगों का टाइम लिया है, बट आपको देखना है कि मैंने टाइम लेके कुछ दिया है या आपका मैंने बस अपना ले लिया। तो ये चेक करना है कि जो आदमी आपकी लाइफ में आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपका वो समय ले रहा है, वो आपको दे क्या रहा है बदले में? बिटरनेस, रोष, मतलब कंफ्यूजन, नफरत, कौन क्या दे रहा है ये आपको सोचना है। मैं किसी का कोई नाम नहीं ले रहा, ना मैं किसी को अच्छा बोल रहा, ना मैं बुरा बोल रहा। मैं ये कह रहा हूं ये सारे लोग अपना धर्म निभा रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। इनको इसी तरह सारा सोशल मीडिया कैप्चर कर लेना है, सारी न्यूज चैनल और सबको यही डिबेट रखना है, ताकि सारी जनता यही बात करती रहे। क्योंकि जनता लिबरेट होगी, अपना दिमाग लगाने लगी, तो फिर जनता को अपना दिमाग नहीं लगाने देना है। तो आपको यह देखना है कि आपके लिए क्या सही है। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाकी जनता बहुत है ये हल्ला गुल्ला देखने के लिए। कैसा लगा ये वीडियो बताना, एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड जिनने सब्सक्राइब नहीं किया रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।